सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति अब ऐसी हो चुकी है कि लगातार इसमें भूचाल आ रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सियासत जो गर्मी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट में कभी बीजेपी तो कभी एमवीए आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी उठ रहा है, सवाल यहाँ पर एकनाथ शिंदे सरकार को भी लेकर उठ रहा है और सवाल यहाँ पर असली शिवसेना को लेकर भी है। सवाल कई सारे हैं, जवाब यहाँ पर एक भी मिल नहीं रहा है अभी महाराष्ट्र की सियासत में, क्योंकि देखा जा रहा है कि सभी मामले कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो असली शिवसेना को लेकर हो या फिर यहाँ पर विधायकों की जो अयोग्यता है उसे लेकर हो। सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं मिला है। देखना यही है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले क्या शिवसेना की जो कमान है एकनाथ शिंदे छीन लेते हैं उद्धव ठाकरे से, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी असली शिवसेना को लेकर लगातार जंग छिड़ी हुई है। जंग इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में अब चुनाव होने वाले हैं बीएमसी के। ऐसे में एकनाथ शिंदे को चुनाव चिन्ह और एक पार्टी की सख्त जरूरत है। तो क्या यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही यहां पर चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह क्या ले लेंगे एकनाथ शिंदे? चलिए इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है अबरार। अबरार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अबरार, जिस तरह से आज महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया है 2-3 महीनों से जो हम लोग देख रहे हैं लगातार, यहाँ पर आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर सवाल कई सारे हैं, एकनाथ शिंदे गुट को लेकर है, नई सरकार को लेकर है, लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन अब शिवसेना को लेकर भी है, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना बताते हैं तो शिंदे अपनी शिवसेना बताते हैं। तो ये कंफ्यूजन किस तरह से दूर होगा और अभी महाराष्ट्र की स्थिति क्या है राजनीतिक तौर पर? देखिए, जहाँ तक शिवसेना को लेकर जो तमाम दावे हैं वो लगातार किए जा रहे हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा हो या उद्धव ठाकरे के द्वारा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी अगर बात करें संवैधानिक रूप से तो पार्टी जो है फिलहाल अभी उद्धव ठाकरे के पास बनी हुई है, लेकिन जितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं तो उन पर दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होता है और इसी को लेकर के चिंता जो है वो उद्धव ठाकरे को खाई जा रही है। लेकिन इन तमाम मामलों को कहीं ना कहीं चुनाव आयोग में एक तरीके से चुनौती देने की कोशिश की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई उन 14 विधायकों का भी आपने जिक्र किया योग्यता के मामले को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट में उस पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग को एक तरीके से निर्देशित किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में कोई अस्थायी निर्णय नहीं आ जाता है, कोई अंतरिम फैसला नहीं आ जाता है, तब तक इस मामले में चुनाव आयोग के द्वारा कोई फैसला जो है वो नहीं लेना चाहिए। और फिलहाल ये मामला ठंडे बस्ते में है, लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई टिप्पणी करता है तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में एक गर्माहट वाला जो माहौल है वो पैदा ज़रूर हो जाएगा। साथ ही अगर एकनाथ शिंदे के उस बयान का यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँ, एकनाथ शिंदे ने ये बात कही थी कि शिवसेना भवन जहाँ पर अभी स्थित है उसी से 500-600 मीटर की दूरी पर नए शिवसेना भवन की तामीर की उनके द्वारा बात कही गई थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे गुट के जो तमाम एमएलए हैं और आदित्य ठाकरे तक सबों ने ज़ोरदार हमला बोला था एकनाथ शिंदे के उस बयान को लेकर के। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में जो जिला परिषद के चुनाव होने जो लगभग 17 जिलों में होने और महाराष्ट्र के आधे हिस्से को ये चुनाव कवर करेगा और इसमें जिसको बड़ी बढ़त मिलती है एक तरीके से देखें तो महाराष्ट्र की जनता जो है उनकी जीत पर मोहर लगाती नजर आती है। तो फिर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे के दोनों गुट पर जो है एक तरीके से महाराष्ट्र की जनता अगर आस जताती है, उनको जीत देती है, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाएगी कि आने वाले दिनों में भी विधानसभा चुनाव में भी उसी गुट को जो है बढ़त मिलती नजर आएगी। जी बिल्कुल, बीएमसी चुनाव कहीं ना कहीं एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि फाइनल 2.5 साल बाद होगा और उस फाइनल के मुकाबले में आखिर कौन जीतेगा, उद्धव ठाकरे की सेना या फिर शिंदे गुट? लेकिन सवाल यहाँ पर अबरार ये भी उठ रहा है कि पहले तो जो विधायक आज जो गए हैं बागी विधायक, वो तो शिवसेना के नाम पर गए थे, चुनाव चिन्ह जिस तरह से उन्होंने चुनाव में उतरे थे वो लोग जो जीते थे वो शिवसेना के नाम पर था, लेकिन आज उनके पास न शिवसेना का नाम है न वो चिन्ह है, बस आज वो विधायक एक रह गए। तो बीएमसी चुनाव में इस नाम का कितना फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अभी साफ तौर पर चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले को रोक दिया है। तो क्या लग रहा है कि बीएमसी चुनाव में बिना शिवसेना के नाम के ये बागी विधायकों का जीतना कितना मुश्किल होगा या आसान होगा? देखिए, एकनाथ
शिंदे के लिए एक परिस्थिति जो उनके फेवर में इसलिए नजर आ रही है कि खास करके अगर ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मैं यहाँ पर बात करूँ तो ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो शिवसेना का एक दबदबा था वो एकनाथ शिंदे के बदौलत ही था। और जब के एकनाथ शिंदे अब शिवसेना में नहीं रह गए तो ऐसे में ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शिवसेना की जो एक बादशाहत कायम थी लगभग 3 दशकों से, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुँचेगी और शिवसेना वहाँ पर अपनी सरकार बनाने में जो है कहीं ना कहीं विफल रहेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब उनके साथ नहीं है। लेकिन मुंबई की बात की जाए, बीएमसी की बात की जाए तो वहाँ पर शिवसेना अब भी जो अपनी बढ़त जो है वो कायम की हुई है, क्योंकि शिवसेना के जो तमाम एमएलए हैं मुंबई की, खास करके अगर बात करूँ यहाँ पर मैं, तो उन तमाम एमएलए में से किसी भी एक एमएलए ने एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला नहीं किया है और वो तमाम एमएलए अभी भी उद्धव ठाकरे गुट के साथ बने हुए। तो ऐसे में लगता है कि शिवसेना को खास करके बीएमसी चुनाव में अगर बात की जाए तो वो जीत मिलने की जो पूरी एक तरीके से आस है वो बरकरार है, उनको जीत मिलेगी भी, क्योंकि 35-30 सालों से शिवसेना बीएमसी में अपनी सरकार बनाई हुई है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी जानी जाती है। जी बिल्कुल, शिवसेना बीएमसी पर अपना कब्जा कर बैठी है, लेकिन इस बार शिवसेना के नाम पर ही सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर क्या बीएमसी चुनाव में भी इसके परिणाम देखने को मिलेंगे? सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले ही ये शिवसेना की जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी तक दावा करके बैठे हैं कि शिवसेना उनके पास है। असली शिवसेना के हकदार वो है क्योंकि बहुमत उनके पास है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले ही जो शिवसेना की लड़ाई है वो जीत जाएंगे यहाँ पर एकनाथ शिंदे और झटका लगेगा उद्धव ठाकरे को? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला आता है या एकनाथ शिंदे के फेवर में आए या उद्धव ठाकरे के फेवर है या दोनों के अगेंस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं दोनों को एक बड़ा झटका लगेगा। अगर एकनाथ शिंदे के फेवर में फैसला आता है तो उद्धव ठाकरे अपनी उस विरासत वाली पार्टी को खो देंगे और नए सिरे से किसी भी पार्टी के लिए ज़मीनी स्तर पर जाकर के काम करना एक बड़ी बात होती है और फिर से पार्टी को उस स्तर तक पहुँचाना कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें तो योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ता है। तो ये बड़ी चुनौती हो सकती है। वहीं अगर एकनाथ शिंदे के पक्ष की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि अभी वो इस मझधार में फंसे हुए हैं कि वो ना तो इस तरफ जा सकते हैं और नहीं उस तरफ जा सकते। अगर पार्टी का चुनाव चिन्ह और शिवसेना पर उनका कब्जा नहीं होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में फैसला नहीं देता है, उनको झटका लगता है सुप्रीम कोर्ट से, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की सियासत पर अंकुश लगता नजर आएगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से शिवसेना पर हमला बोल रहे हैं, बाला साहब ठाकरे की भले ही विचारधारा की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र उद्धव ठाकरे को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता इससे आहत है। और आने वाले दिनों में मराठा समाज के नाम पर अगर उद्धव ठाकरे खुद को साबित कर पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की सियासत को बड़ा झटका लगता नजर आएगा। जी बिल्कुल, अब देखना यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो किसके पाले में आकर गिरता है। लेकिन सवाल यहीं पर यह भी है कि असली शिवसेना की जो लड़ाई है वो आखिर कौन जीतेगा, एकनाथ शिंदे या फिर यहाँ पर उद्धव ठाकरे? चलिए, इस पर आपकी क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।